हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 8 सुगम विज्ञान अध्याय 2 मैंने साइंस का दूसरा चैप्टर है सूक्ष्मदर्शी जो लघुत्तरीय प्रश्न है। हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न डाल चुका है, सभी ने देखा, अच्छा लगा और बोले कि और वीडियो डालें, तो हम डाल चुके हैं। तो आज हम बता रहे हैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो 29 को इसमें प्रश्न पूछा है और 29 प्रश्न हम आपको इसमें टोटल इसमें हम सॉल्यूशन किए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, फिर से बोल दे रहे हैं कि इस 8वां क्लास का सुगम विज्ञान है जो अध्याय 2 है, जो सूक्ष्म जीव है, उसका नाम सूक्ष्म जीव है। सॉरी, आगे बोलते सूक्ष्मदर्शी नहीं, सूक्ष्म जीव है। तो इसका पहला है कि जीवाणु कोशिका एवं प्रारूपी पादप कोशिका के बीच दो अंतर को स्पष्ट करना है। इसमें दो तुमको जीवाणु कोशिका है, जो प्रारूपी जो कथी है, जीवाणु कोशिका एवं प्रारूपी पादप कोशिका के दो बीच का अंतर स्पष्ट करना है। दो अंतर तुमको बताना है, दो इसमें बता रहे हैं हम। कह रहा है कि जीवाणु कोशिका का कोशिका भित्ति, जो जीवाणु कोशिका होता है उसका कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का नहीं बना होता है। सेलुलोज जो होता है ना, उसका सेलुलोज का इसमें नहीं बना होता है। ठीक है। दूसरा कहता है कि जीवाणु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। जीवाणु जो कोशिका होता है उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में क्या चीज़, हरित लवक पाया जाता है। माने जीवाणु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसका है, बैक्टीरिया अपघटनकर्ता क्यों कहलाती है? बैक्टीरिया जो है इसका अपघटनकर्ता क्यों कहलाती है? कह रहा बैक्टीरिया अपघटन कर्ता कहलाता है क्योंकि यह प्राकृतिक में मृत जीवों, क्या कहता है, प्राकृतिक मन नेचुरल, प्राकृतिक में मृत जीवों के शरीर एवं बर्जय पदार्थों के मन बजय पदार्थों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर उन्हें मिट्टी में मुक्त कर देता है। वही बैक्टीरिया को क्या कहलाता है, अपघटन करता है। ठीक है, क्या चीज कहता है कि जो अकार्बनिक पदार्थों को, जो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर उन्हें मिट्टी में मुक्त कर देते हैं। ठीक है। तीसरा इसमें क्वेश्चन है, तीसरा कहता है कि कुछ शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में क्यों होता है? कुछ जो शैवाल है जिसका उपयोग जो होता है भोजन के रूप में क्यों किया जाता है? कह कुछ शैवालों का उपयोग, कुछ शैवाल जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक तथा कुछ विद्वान है ना, कुछ विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, है ना। क्या कहता है कि कुछ शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में क्यों होता है? तो कुछ शैवाल में कार्बोहाइड्रेट होता है, कोई शैवाल जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बनिक होता है, अकार्बनिक होता है, यौगिक तथा कुछ उसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में क्या होता है, मिलता है। ठीक है। 4 क्वेश्चन बता रहे हैं। चौथा में लिखा है इसमें, एल्गन ब्लूम किसे कहते हैं? एल्गन ब्लूम किसे कहते हैं? कह रहा वैसा सवाल जो तेजी से बढ़कर जल की सतह पर एक मोटी परत बना देते हैं, उन्हें या उसे एल्गन ब्लू कहते हैं। एल्गन ब्लू किसे कहते हैं? वैसा सवाल जो, आप एकदम आसानी भाषा, वैसा सवाल जो तेजी से बढ़कर जल की सतह पर, जो जल की सतह होता है, सतह पर एक मोटी परत बना देते हैं, उसे एल्गन ब्लू कहते हैं। 5वां क्वेश्चन इसमें कहता है कि इष्ट सामान्यता कहाँ पनपता है? इष्ट जो है कहाँ पनपता है? इष्ट सामान्यता वैसे खदानों पर पनपते हैं जिसमें शक्कर अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे अंगूर, सेब, मीठे फल के रस के दूध आदि में होता है। वहीं जो क्या होता है, इष्ट पनपता है। छठा है, बेकरी उद्योग के लिए इष्ट किस प्रकार उपयोग होता है? बेकरी जो उद्योग है, उद्योग के लिए इष्ट किस प्रकार उपयोग होता है? कह रहा बेकरी इष्ट से किण्वन क्रिया के द्वारा होता है। क्या चीज? इष्ट से किण्वन क्रिया के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण पाव रोटी, केक फूलकर हल्के हो जाते हैं। पाव रोटी केक फूलकर निकल आता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, कवक के कारण पादप और जंतुओं में
होने वाले कुछ रोग का नाम बताना। जो कवक के कारण जो पौधा होता है माने पादप होता है और उसमें जंतु जो होता है उसमें कुछ होने वाले कारक के नाम रोगों के नाम लिखना है। तो कवक के कारण पादप में रस्ट अस्मस्ट बेल्ट, क्या कहता है, रस्ट अस्मस्ट बेल्ट तथा ब्लाइट नामक रोग होता है। तथा मनुष्य में दाद खुजली और चर्म रोग होता है ना। मनुष्य में क्या होता है, दाद खुजली और चर्म रोग होता है। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। 8वां कह रहा है कि वायरस को कभी कभी निर्जीव और सजीव क्यों बीच के कड़ी समझाता है। वायरस जो निर्जीव और सजीव दोनों के बीच क्यों कड़ी समझी जाती है। कह रहा है कि वायरस जीवित कोशिका में परजीवी की भांति तथा कोशिका के बाहर निर्जीव वस्त्र के समान होता है। क्या होता है, वायरस जीवित कोशिका में परजीवी की भांति तथा कोशिका के बाहर निर्जीव वस्त्र के समान होता है। वायरस के इस सजीव और निर्जीव दोनों के कारण कभी कभी क्या करा, दोनों के कारण कभी कभी निर्जीव और सजीव के बीच कड़ी समझा जाता है। ठीक है। 9 क्वेश्चन इसमें कहता है कि वायरस अपनी संख्या में वृद्धि किस प्रकार करते हैं। वायरस जो है अपनी संख्या में किस प्रकार वृद्धि करता है। वायरस अपनी संख्या में वृद्धि जीवित कोशिका में प्रवेश कर किस प्रकार करता है। तो जीवित कोशिका जो होता है ना उसमें प्रवेश कर सजीव की तरह कार्य करता है। क्या, सजीव भांति कार्य करता है। 10वां क्वेश्चन है, वायरस के कारण मनुष्य में कौन कौन सी बीमारी होती है ना। वायरस के कारण मनुष्य में कौन कौन सी बीमारी होती है। वायरस से होने वाले 2 रोग का नाम लिखें जिनसे बचने के लिए टीका भी उपलब्ध किया जाता है। मैंने 2 का नाम लिखना है और उस हमको बचने के लिए कौन सा टीका का है उसको टीका का नाम बताना है। वायरस के कारण मनुष्य में सर्दी से लेकर कई प्रकार की बीमारियां होती है। नहीं, सर्दी से लेकर कई प्रकार की बीमारियां होती है जैसे पोलियो, रेबीज आदि, है ना। पोलियो तथा चेचक वायरस सब ये क्या है, जनित रोग है। ये सब जनित रोग है। चेचक वायरस सब क्या है, जनित रोग है जिनसे सुरक्षा के लिए टीका विकसित किया जा सकता है। ये सब बहुत दिन तक रहते इसलिए इसके क्या है, ये सब जन्म के समय इसको टीका लगा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें है कह रहा यूग्लिना पौधा और जंतुओं के बीच योजक क्यों कड़ी है। यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना पौधा और जंतुओं के बीच योजक क्यों कहलाता है। यूग्लिना में हरे पौधे की तरह क्लोरोफिल पाए जाते हैं, है ना। यूग्लिना जो होता है ओकरे में हरे पौधे की तरह क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसी गुण के कारण पौधा और जंतुओं के बीच कड़ी योजक माना जाता है। दोनों प्रकाश संश्लेषण से क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसी के कारण दोनों को बीच कड़ी समझा जाता है। 12 क्वेश्चन में कहता है अमीबा का कार्य अनिश्चित क्यों होता है। ये तो सबको जानते हैं अमीबा का कार्य कोई निश्चित नहीं होता है, वह कहीं भी तक जा सकता है। तो अमीबा का कार्य अनिश्चित होता है। क्या होता है, अमीबा का कार्य अनिश्चित होता है क्योंकि शरीर के किसी भी स्थान से हमेशा बनने या बिगड़ने वाले कुटपाट के कारण होता है। बनने या बिगाड़ने वाले कुटपाट के कारण होता है, वही आकार अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। 13 में है कि प्रोटोजोआ किस प्रकार का लाभदायक है। प्रोटोजोआ जो है किस प्रकार के लाभदायक है। प्रोटोजोआ परोक्ष रूप से अपघटन का कार्य करता है। क्या है, प्रक्षोभ रूप से अपघटन का कार्य करता है। कौन, प्रोटोजोआ। तथा समुद्र में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ कई छोटे समुद्री जंतु के भोजन है। इस प्रकार प्रोटोजोआ लाभदायक होता है। इस प्रकार क्या होता है, प्रोटोजोआ लाभदायक होता है। फिर से बोलते हैं प्रोटोजोआ प्रक्षोभ रूप से अपघटक कार्य करता है तथा समुद्री में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ कई प्रकार समुद्री जंतुओं के कारण इस प्रकार प्रोटोजोआ का लाभदायक होता है ना। इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
14 क्वेश्चन इसमें देता है कि सूक्ष्म जीवों के अपघटन से क्या करा, सूक्ष्म जीवों के अपघटन से संबंधित किन्हीं दो महत्वपूर्ण खोजों का नाम बताना है। दो गो सूक्ष्म जीव का अध्ययन संबंधित है, उसमें दो गो सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। सूक्ष्म जीव का माने क्या चीज दो गो अपघटक उसको बताना है संबंधित अध्ययन। कह रहा सूक्ष्म जीव के अध्ययन से संबंधित दो गो खोज है। कौन कौन? पहला कह रहा है कि 1665 में क्या कह रहा, 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के सहायता से सर्वप्रथम कोशिका की खोज किया। सीधी सी बात है कि कहेगा कि कोशिका की खोज कब और किसने किया, तो 1665 में। कौन? 1665 में किया था, माइक्रोस्कोप की सहायता से रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था, माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका की खोज किया। दूसरा है कि 1676 में बैक्टीरिया की खोज लिवेन हॉक ने किया था। लिवेन हॉक जो क्या चीज का आविष्कार किए थे? बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है ना उसका 1676 में खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन पर 15 क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले लाभदायक प्रभावों का नाम लिखना है। जो मनुष्य के द्वारा सूक्ष्म जीव का जो होता है उसका होने वाले लाभदायक का नाम लिखना है। कर मनुष्य के जीवन पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या करा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा लाभदायक प्रभाव है। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव में मंडल के अपघटक करता है, कैसे मंडल के अपघटक करता है, जो प्रकृतिक में जैविक उर्वरक बनाते हैं। क्या करता है? जो प्रकृतिक में जैविक उर्वरक बनाता है। कुछ सूक्ष्म जीवों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण करते हैं। क्या अस्थायीकरण करते हैं? इतना ही नहीं, सूक्ष्म जीव को भोजन के रूप में करते हैं। क्या करता है? सूक्ष्म जीव को भोजन के रूप में करते हैं तथा सूक्ष्म जीव का उपयोग बेकरी उपयोग में आता है। क्या? सूक्ष्म जीव को बेकरी उपयोग में किया जाता है। यहाँ से 14 से लेकर के 15 तक इसमें 15 को दिया है, साफ अक्षर में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है 16 में देता है कि काबा के दो प्रमुख उपयोग का नाम लिखना है। काबा के दो प्रमुख उपयोग का नाम लिखना है। दो गो बहुत ईजी है, दो गो। पहला का रहा है कि बेकरी उद्योग में ईस्ट का प्रयोग पाव रोटी केक बनाने में किया जाता है। क्या कहता है? काबा का जो दो गो प्रमुख जो उपयोग है उसका नाम लिखना है। तो कहता है कि काबा के दो प्रमुख उपयोग का उल्लेख करना है। तो पहला बेकरी उद्योग में क्या कहता है? बेकरी उद्योग में ईस्ट का उपयोग पाव रोटी केक आदि बनाने में किया जाता है। कबक का। दूसरा कहता है दूध उत्पादन चीज को परिपक्व, ठीक है, परिपक्व करने में तथा उसमें विशेष खुशबू लाने में कबक का प्रयोग किया जाता है। उसमें विशेष खुशबू लाएगा, उन्हें ज़्यादा गंध लाएगा, उसके ही कबक का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ में? दूध उत्पादन चीज को परिपक्व करने में तथा उसमें विशेष खुशबू लाने में कबक का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। इसमें कहता है कि वायरस सजीव है या निर्जीव, जो पता करना, कारण सहित बताना है। वायरस सजीव है या निर्जीव, जो इसका कारण सहित बताना है। कह रहा है कि पोषक कोशिका के बाहर, क्या कहता है? पोषक कोशिका के बाहर एक निर्जीव कण के समान तथा जीवित कोशिका में परजीवी की भांति रहता है। क्या कहता है? एक पोषक कोशिका के बाहर एक निर्जीव कण के समान तथा निर्जीव कोशिका में परजीवी की तरह भांति रहता है। इसी कारण इस निर्जीव और सजीव के बीच कड़ी समझी जाती है। क्या कहता है? कड़ी समझी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देता है कि प्रोटोजोआ संघ के 4 जंतुओं के नाम लिखे एवं वास स्थान का नाम लिखना। प्रोटोजोआ जो संघ है उसका 4 गो का नाम लिखना है और उसका वास स्थान जो होता है वह कौन कौन है। ठीक है, चार को वास स्थान के नाम बताना है, वह चारों स्थान के नाम बता करके उसमें लिखना है। तो पहला कह रहा है
ये सूक्ष्म जीव है 8 क्लास का भाग 2 जो 1 से 19 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। तो 18वां क्वेश्चन इसका में है पहला है एंटी अमीबा। क्या है? एंट अमीबा। पहले ऊपर से देखते हैं, प्रोटोजोआ संघ के 4 जंतुओं के नाम एवं उनके वास स्थान का उल्लेख करना है। तो इसका क्या कहता है कि पहला है एंटी अमीबा, दूसरा यूग्लिना, तीसरा पैरामीशियम, चौथा मलेरिया परजीवी। पहला में क्या है? एंट अमीबा, दूसरा में यूग्लिना, तीसरा में हो गया पैरामीशियम और चौथा में हो गया मलेरिया परजीवी। ठीक है, चौथा में मलेरिया परजीवी हो गया। अब नेक्स्ट है इधर लास्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया। क्या कहता है? बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा तथा वायरस के बीच क्या कर रहा है? बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा तथा वायरस के बीच प्रमुख अंतर का उल्लेख करना है। तो पहला कहता है बैक्टीरिया में एक कोशिका भित्ति होती है ना। बैक्टीरिया में क्या होता है? एक कोशिका भित्ति होती है। बैक्टीरिया में एक कोशिका भित्ति होती है जिसके कारण इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है? इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है, जिसके कारण इसका आकार निश्चित होता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा जो है, इसमें क्या नहीं होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसका निश्चित आकार नहीं होता। इसमें पाया नहीं जाता तो इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है। जबकि वायरस में अकोशिकीय क्या कहता है? अकोशिकीय जीव है जो न्यूक्लियो प्रोटीन के कण के समान होता है। क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन के समान होता है। फिर से बोलते हैं, बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा तथा वायरस के बीच के प्रमुख अंतरों का उल्लेख करना। तो कह रहा है बैक्टीरिया में एक कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? एक कोशिका भित्ति होता है जिसके कारण इसका आकार निश्चित होता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जिसके कारण इसका निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, जबकि वायरस अकोशिकीय जीव है जो न्यूक्लियो प्रोटीन के कण के समान होता है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। एक क्लास के में क्या है? वर्ग जो है 8वां क्या है? सुगम विज्ञान। क्या है? सुगम विज्ञान है। अध्याय के में है 2 है। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से क्या है? 1 से 19 तक दिया है। ठीक है, इसको पूरा देखिए और लोड करिए और इसका पढ़िए और अपने आगे दोस्तों के साथ अपना शेयर करिए।